मुसलमानों पर लाठीचार्ज कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरासर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, ईद बकरीद पर या मुसलमानों के यहाँ कोई त्योहार होता था तो मेरे घर में खाना नहीं बनता, उनके घर से खाना आता था, मैं भरपेट खाता था। क्या? और भारतीय जनता पार्टी के तो जमाई भी मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजे जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। अगर कार्रवाई की बात हो तो उन पर करो ना पहले, लेकिन इनका क्या है, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अगर कोई गरीब मुसलमान है तो उनसे नफरत करो, कोई गल्फ कंट्री से आया पैसा वाला मालदार है, या हबीबी या हबीबी या बीबी करने लग जाते हैं। अरे भैया, उसी उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल के मालिक के साथ गलबैया करते हो, उनकी तारीफ करते नहीं थकते। शाहनवाज हुसैन के लिए पता नहीं क्या क्या व्यवस्था करते हो। तो योगी आदित्यनाथ खुद मजार पर चादर चढ़ाने जाते। तो ये क्या है? ये देखिए, एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अपने एजेंडे के तहत बीफ पर एक तरफ टैक्स फ्री करते हैं, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। मोहन यादव खूब रो रहे थे कि हम तो गौ भक्त हैं, गौ सेवा करते हैं। अरे भाई, कोई मुसलमान को दो चार मुसलमानों को जिंदा जला देने से, मार देने से क्या गौ हत्या रुक जाएगी? सवाल ये है कि विनय कटियार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अयोध्या छोड़ दें मुसलमान, और मुसलमान कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो उन पे तो लाठीचार्ज हो रहा है। और विनय कटियार ने कभी सेक्स रैकेट के बारे में नहीं बोला। जो व्यापार का धंधा चल रहा अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में, कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर अंकुश नहीं लगाती है। स्थानीय लोग जब थाने में कंप्लेन करने जाते हैं तो उल्टा पुलिस वाले उनको बता देते हैं कि इन्होंने कंप्लेन करा। उधर पुलिस से भी टॉर्चर, और उधर जो सेक्स रैकेट माफिया है उससे भी। अंबेडकर नगर जिला में एक हफ्ते के अंदर 56 से अधिक लड़कियां गायब हो गई। यूपी में कितनी लड़कियां गायब हैं? क्या कभी इन्होंने सोचा? नहीं सोचा। गुजरात से कितनी लड़कियां गायब हैं? कभी क्या इन्होंने लड़कियों के बारे में सोचा? कभी भाजपा के किसी नेता को आपने सुना कि मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस करने गई हिंदू लड़की का अगवा हो गया? किसी भाजपाई, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से सुना? गरबा का प्रैक्टिस करने कौन जाएगा? हिंदू लड़की। अब बताओ, गोरखपुर और बिहार से लड़कियां लाकर अयोध्या में देह व्यापार कराया जाता है। कंप्लेन करने वाले आदमी को पुलिस निशानदेही करवाती है किसने कंप्लेन किया है। तो ये विनय कटियार जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस है, इसमें अलग अलग, कोई बंदर का खेल, कोई सांप का, कोई बिच्छू का, कोई कबूतर का, कोई तोता का दिखाने वाला है। ये जरूरत पड़ने पर ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। देश की आवाम को ये सब बातें समझ में आ गई है, देश सतर्क हो चुका है। रैली में जो लाठीचार्ज हुआ उससे क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार की? आई लव मोहम्मद नहीं बोला जाएगा? ये धार्मिक कट्टरता के लिए, समझिए, हम तो उन मौलानाओं को से भी कहना चाहते हैं, वो इस्लाम धर्म के मीर जाफर हैं। निश्चित तौर पर यह देश अमन, शांति, भाईचारे का देश है, और इस्लाम की स्थापना ही शांति के लिए हुआ है। इस्लाम, कुरान को पढ़ने की जरूरत है। कुरान तलवार की नोक पर इस्लाम विश्व के कई देशों में नहीं फैला। इस्लाम प्रेम, भाईचारा, अमन भाईचारा के लिए, और जो कुरान में तमाम अच्छाइयां हैं, जो अखलाक है, उस अखलाक के बदौलत फैला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब वोट लेना होता है, टोपी पहन लेते, चादर ओढ़ लेते, मजारों पर चादर चढ़ाते, मुसलमानों को जीजा बना लेते। और जब इनको, हमारे यहाँ कहावत है, जरूरत पड़ने पर गधे को बात कह देना। सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसी सरकार केंद्र में है जो सरकार अपने अहंकार में देश को गर्त में डुबो रही है। झूठे शान में जीने वाले प्रधानमंत्री की नजर में देश में कोई समस्या है ही नहीं, जबकि गंभीरता से समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है, टेलीविजन, एक ही विजन है चुनाव जीतना, एक ही विजन है अपना महिमा मंडन कराना। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से देश में तमाम
समस्याएं मुंह बाकर खड़ी है। सोनम वांगचुक जब भारतीय जनता कांग्रेस सरकार का विरोध करती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना अच्छा लगते थे कि मत पूछो। जब से सोनम वांगचुक ने यह कहा कि चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली, तब से सोनम वांगचुक के ऊपर नोटिस पर नोटिस और उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटकी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोधी का होना, सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्योंकि पूछने वाला भी भारतीय है और सरकार में बैठे हुए लोग भी भारतीय हैं। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को अपने विरोधियों के ऊपर एफआईआर कराना, जेल में डालना, यह सरासर गलत है। अब तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर जब सवाल पूछते हैं तब उनकी माँ बहन को गाली दी जाती है, उनका यूट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप भाई है। काहे का हिंसा? किसने भड़काया? बीजेपी सोनम वांगचुक ने भड़काया है। तो मणिपुर की हिंसा भड़काने वाले कौन? मणिपुर में हिंसा किसने भड़काई? आप बताओ। देखिए, ये देश गांधी और बुद्ध का है, ये देश भगवान महावीर का है। तब गांधी और बुद्ध ने ये साफ शांति और सत्य अहिंसा का संदेश दिया है देश के नागरिकों को भी और देश के नेताओं को भी, देश के अधिकारियों को भी। अरे भैया, आपको किसने अधिकार दिया लाठीचार्ज करने का? आप बताओ, क्या वो भारतीय नहीं है? ऐसे प्रतीत होता है, कभी किसानों पर लाठीचार्ज, कभी नर्सों पर, कभी छात्रों पर, कभी नौजवानों पर। तो भैया, ये देश है कि क्या है? बताओ ना, क्या करें? हम अपने देश में प्रोटेस्ट नहीं करें तो करें कहां? अमेरिका में जाकर? सवाल ही। आप देखिए, सोनम वांगचुक का एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, वहां के स्थानीय लोगों को वो शिक्षित करते हैं। अगर शिक्षा देना गुनाह है तो हाँ, गुनाहगार है। उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तार किया है। एनएसए पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए शरद त्रिपाठी पर। एनएसए के पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए 2 कौड़ी का लुक्खा अर्जुन सिंह पर, जो नेपाल और श्रीलंका जैसी स्थिति बंगाल में पैदा करना चाहता है, गिरिराज सिंह पर, और खुद देश के गृह मंत्री जो बार बार कहते हैं घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया नौकरी लेगा क्या, घुसपैठिया ये करेगा क्या। तो भैया, आप क्या करोगे? गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत आता है, बॉर्डर की जिम्मेदारी आपके अंदर है, रक्षा मंत्री के अंतर्गत है। और जिस प्रधानमंत्री जो गृह मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो कहते थे समस्या सरहद पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। ये हथियार कहां से आते हैं? आतंकवादियों के पास गोला बारूद कहां से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी, आज समस्या कहां है? आप तो डॉक्टर थे ना, आप तो वैज्ञानिक थे ना, आपको पता था ना कि समस्या दिल्ली में है। जब दिल्ली में है तो पहलगाम कैसे हुआ, पुलवामा कैसे हुआ, अक्षरधाम कैसे हुआ? भाजपा के ही शासनकाल में ये तमाम घटनाएं क्यों होती है? कांग्रेस पार्टी पे आरोप है कि जैनजियों को भड़काने का जो लगाया गया है, जिसकी वजह से लद्दाख में हिंसा भड़की। मैंने अर्जुन सिंह जो बोला वो गुलाब का फूल बरस रहा था। भी आरोप है। अरे यार, सुनने रहे, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देंगे? चाहे लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां चुनाव आप करवाते। दिल्ली में ही चुनाव हुआ, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी गल है, देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं। तो लेह लद्दाख का क्या करोगे? सोनम वांगचुक का गुनाह यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया कि चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया। तापिर गांव क्या बोला था? अरे कार्रवाई सरकारी एजेंसियों ने किया है और आप आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, अमित शाह जी पर। अच्छा भैया, सही में पत्रकार हो? हमको तो शक लग रहा है, गोबर खा के ही मानोगे हैं? सरकारी एजेंसियां किस आधार पर काम करती है बताओ? अरे निष्पक्ष तरीके से कामकाज हो रही है पंकज जी। निष्पक्ष? आरोप लगा दीजिए। अरे सुनी नहीं रहे ना। देखो, टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी,
सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही थी, डेली पैसेंजर का काम कर रहा था। अब जब से बीजेपी में आया वही सरकारी एजेंसियां हैं, कोई काम कर रहा है? अशोक चौहान के यहाँ क्या था, नारायण राणे के यहाँ क्या था, हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ क्या था? तो देखिए ये सरकारी एजेंसियों का काम आप हमें ना समझाएं। भारत ज्ञानियों की धरती है, भारत का हर आदमी ज्ञान से परिपूर्ण है। आप अपना ज्ञान, ये जो लिफाफा वाला ज्ञान है ना, लेन देन वाला, जिसके लिए आप दलाली करते हैं, इस ज्ञान को अपने पास रखिए। सरकारी संपत्ति को जलाना कहाँ तक सही है? बीजेपी का कार्यालय संपत्ति है? नहीं, जवानों की फोर्स की भी तो गाड़ियां जलाई गई हैं। अरे यार, वो जलाने वाले कौन है नहीं है जांच करो ना, सैटेलाइट फुटेज लो। कांग्रेस का नाम। अरे यार सुन लो, इनका काम क्या है? इनको तो ये किसी दिन कह ना दे कि हम कांग्रेस की गलती से आए। अगर नेहरू जी ने नसबंदी की होती तो देश को न ऐसा प्रधानमंत्री मिलता, न उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मिलता। गजब की बातें करते हो। वहीं इसका देखो, ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते हैं। खास करके प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूरी केंद्र सरकार फेल्योर है।